रात भर भी बीमार नहीं थे, बस 2 दस्त और 2 उल्टी हुई थी, बस। और हम अस्पताल ले जाने का भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। इफेक्टेड ये गली में कम से कम उस कोने पे एक लेडीज कल आईसीयू में भर्ती हो गई है कि ये जो पर्दा लटक रहा है ये इनका लड़का कल एडमिट हुआ है, लेकिन वो अभी है नहीं घर पे। पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर आपको नजर आएगा, कुछ झंडे नजर आ जाएंगे। तो ये जो रफ्तार है ये बता रही है कि हम उन दस्तावेजों के साथ नहीं थे, हम उन लोगों के साथ नहीं थे। हमारा काम ये था कि हम उन दस्तावेजों को, और खासकर जो लोग पीड़ित हैं, पीड़ित पक्ष की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई कि भाई हमारा पानी साफ हो जाए, जो आपने कहा था उसे पूरा कर दीजिए। लेकिन मोहन की बंसी यहां नहीं, मोहन को अभी सुदर्शन चक्र चलाना चाहिए था और कई दिनों पहले चलाना चाहिए था। ये इलाके के लोग जो हैं, बिस्लरी पानी क्या होती है उन्हें पता नहीं है, उन्हें आरओ का मतलब नहीं पता है। लेकिन आरओ का मतलब इनकी जिंदगी में सिर्फ रोना है। और कुछ इसी तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। हम उन इलाकों में जरूर ले चलेंगे, क्योंकि हम अभी मुहाने पर खड़े हैं और दोनों ही तरफ देखेंगे कि जहां जहां आप देखें उस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोगों का जमघट लगा हुआ है। और तकरीबन 10 से 20 लोग ऐसे जमघट लगा करके वो देखना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और किस तरीके से एक्शन ले रहा है। क्योंकि लोगों की मौत हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि 6 महीने के नवजात की मौत हो जाती है, 1 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है। आप समझिए, ये वेंटिलेटर पर कोई नहीं है, यहां के आम आदमी नहीं है कि यहां का जो कंडीशन है क्या है, यहां के हालात क्या है। और कोई भी आदमी, हम चाहते हैं कि लोग हमसे बात करें, और लोग बात करेंगे तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। खासकर इस बात को लेकर के ये भागीरथपुर का इलाका, आप सोचिए कि जब इसका नामकरण हो रहा होगा इस इलाके का कि भागीरथपुरा इसे कहा जाएगा, तो आप समझिए कितना, जब ये खबर आती है तो आम लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप सोचिए कि लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए था, सरकार ने हमसे वादा किया था। लेकिन सरकार का वादा खोखला यहां पर नजर आता है। और जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहां पर हम जरा कुछ लोग जरा बात करते हैं। भागीरथपुरा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं ये कैसी पहचान है और इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार नगर निगम वाले होंगे। ये इलाका कितनी दूर पर है जहां पर ये घटना हुई है? ये तो मेरे को नहीं मालूम। ये घटना जहां पर हुई है कितनी दूर है यहाँ से? पास में ही है। पास में है, ढलान पे ही। हाँ, ढलान पे थोड़ी सी आगे है। थोड़े से आगे हम उस तरफ आपको लिए चलते हैं। आप देखिए कि जहां पर यह घटना घटी है, और देखिए जैसा कि हमने कहा कि अब पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात होगी, तो ये जो इलाका है आप देखें कि दोनों साइड सड़क को अगर आप देखें, यहां पर पाइपलाइन का जो काम है, लोग यही चाहते थे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पीछे से हो, यानी कि मकान के पीछे से हो, और नर्मदा के जो पाइपलाइन है उसमें किसी तरह की मिक्सिंग ना हो, मिलावट ना हो। ऐसे में जो गृहणियां हैं यहां पर, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए परेशानी का सबब इस बात को लेकर है कि आखिर उनका आगे क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। जब उनके नौनिहाल नहीं बचेंगे, जब उनके नौनिहालों की मौत होगी उनके सामने, तो ऐसी सरकार का क्या, लोग यही सवाल कर रहे हैं। उन परिवारों तक हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जैसा कि हमने बताया कि ये पूरा इलाका ही जो सन्नाटा है, सदमे में है, और खासकर सदमा इतना बड़ा है कि उसे पार पाना इतना आसान नहीं होगा। सरकार पर कई गंभीर सवाल हैं। और आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सिस्टम, आप देखिए यहां पर जो चीजें हैं, खुदाई अभी चल रही है, और जो पाइपलाइन है उसकी, वो पाइपलाइन कहाँ है, हालांकि कुछ यहाँ पर जो नेटवर्क जो होते हैं उसके तार जरूर नजर आते हैं, लेकिन इसके नीचे पाइपलाइन है कहाँ है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये जो कोशिशें हैं, हम उन इलाके की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और देखिए कि ये इलाका जो है ये कंक्रीट की सड़क है। आप दीजिए ज़रा पीछे से जाने दीजिए, ये कंक्रीट की सड़क है, लेकिन उस इलाके की तरफ आप देखेंगे कि कुछ झंडे लेकर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो सियासत वाली रोटियां जो है वो सेकने के लिए जा रहे हैं, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि उनके यहाँ मौतें हुई हैं। अब सवाल यह है कि जिनके यहाँ मौतें हुई उनके यहाँ सियासत करने से अब तो बाज आ जाइए। सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं, और सरकार से सवाल सीधा है कि जो आपने वादा किया था, जो आपने आश्वासन दिया था, उसे आप पूरा कीजिए। अब मोहन यादव की जो सरकार है उस पर कई गंभीर सवाल हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, लोग आईसीयू में हैं, और ऐसे में अब एक कह सकते हैं कि एक रोस्टर बन चुका है। रोस्टर इस बात को लेकर के कि आज कौन जाएगा, आज कौन सी पार्टी जाएगी, आज कौन से नेता जाएंगे, उनका कितना बड़ा लाव लश्कर होगा, वो जाएंगे और जो शोक संतप्त परिवार है उनके आंसू पोंछेंगे। तो बहुत गंभीर सवाल है, और इन सवालों से सरकार को दो चार होना पड़ रहा है। वो इसलिए कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल जी बड़ी गलियों में घूम रहे हो, थोड़ा अंदर भी जाके देखो ना। अंदर भी स्थिति खराब है। हाँ, वही तो, थोड़ा अंदर भी जाओ। क्या स्थिति है वहाँ? कल हम कैलाश विजयवर्गीय को भी बोलने वाले थे कि थोड़ा अंदर का भी देख लो भैया। क्या कैलाश विजयवर्गीय नहीं देखते? कहाँ गए, अंदर तो गए ही नहीं। अंदर तो मोहन यादव तो कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। को उल्टी दस्त लगे, वो गिर गई मोरी में, वो देखो हाथ टूट गया मेरा। अब मेरे को, हाँ, हाथ टूट गया। अब मेरे को कोई अच्छा इलाज होएगा कि नहीं?
अच्छा ठीक है, तो हम आगे अभी जाते हैं, उस इलाके की तरफ बढ़ते हैं जहां पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। महिलाओं ने अपनी बात कही है कि यहाँ जो बदइंतज़ामी है वो उसका आलम अलग है, लेकिन फ़िलहाल उन बस्तियों की तरफ हम ज़रा ढलान की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो ये मुहिम है, ख़ासकर कि लोगों के साथ न्याय हो, ये पूरी हो पाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल ये अलग अलग जगहों पर जो गड्ढे किए गए हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये पाइपलाइन है क्या? ये पाइप पीने का पानी आता है? ये पीने का पाइपलाइन है? हाँ, यही लीकेज है? अच्छा, ये लीकेज है और लीकेज 6 लीकेज और है। कहाँ पर है वो लीकेज? ये कितने दिन से ये सब चल रहा है? अच्छा ठीक, ये लोग हैं। भैया एक मिनट सुनना। हाँ, ये कितने दिन से प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर मुझे तो जानकारी नहीं इस बारे में, मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, आएंगे आप लोग? हम कुछ लोगों से ज़रा बात करते हैं। कितने दिन से ये? सर हम तो आज ही आए यहाँ पर सर। आज आए हैं? तो ये इलाके का जो नाम है भागीरथपुरा, तो वो तो नाम बिल्कुल अलग है, उसकी पहचान अलग होती है जी। सर हम तो आज ही लेबर हैं सर, हम काम करने आज ही लगाया। क्या बताया गया, क्या बताया गया? लीकेज है सर, यहाँ पर लीकेज बना रहा है। लीकेज है, कितने फीट पे लीकेज है, क्या है, ज़रा बताएंगे? ये पाइप कैसे क्रैक कर गया? भैया कहाँ गए भैया, एक बार थे ना अपने। तो लीकेज कैसे बनाएंगे इसको? ये सर पाइप बदल रहा है इसका, रिंग टूट गई थी, रिंग बदल के इसको लीकेज बना दिया। कितने दिन से टूटा हुआ है? सर आज ही आए, हमको पता नहीं है, आज ही आए ये सर। खुदाई कब से हो रही है? आज सुबह से सर। आज सुबह से खुदाई हुई है। ऐसे कितने लीकेज है सर? पता नहीं, हमको तो एक ही पे लगाया सर। अभी एक पे लगाया है, आगे बस्ती है जहाँ पर जी घटना सर, हुई है? जी। ठीक है, उस तरफ हम ले चलते हैं। तो ये लीकेज है, आप देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर नजर आता है कि ये पाइप कितनी पुरानी है। मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस, तो यहाँ पर वो नहीं दिखता है। फिलहाल आगे हम उस इलाके की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर बस्तियाँ, छोटी बस्तियाँ हैं, जहाँ पर वैसे लोग रहते हैं जो सरकार के आश्रय रहते हैं, सरकार पर भरोसा करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार उनके लिए काम कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखता। एक सड़क बनी हुई है, ये सड़क ही हमें वहाँ तक पहुँचा रही है और इस सड़क के ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पर गंभीर स्थिति है अभी फ़िलहाल। और आप सोचिए कि जिसके घर में मातम का माहौल है, जिसके गली में दिन रात रोने की आवाज़ आ रही है, उनके यहाँ क्या स्थिति होती होगी। तो ये एक गंभीर सवाल है। हम लोगों से और भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि नर्मदा मार नहीं सकती, मार तो सरकार रही है, ये इनका कहना है। इस बात को लेकर कि यहाँ पर पानी में मिलावट हो गई है, जो जीवन दायिनी पानी है उसमें मिलावट हो गई है। सीमा जी का ये घर है, हम आपको बता रहे हैं। क्या उम्र, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए, पहले उनसे हम बात करते हैं। कितनी उम्र रही होगी? 50 साल। 50 साल। पानी पीने से ही इसकी पुष्टि हो गई? जी सर। तो इससे पहले कब से ये चीजें चल रही थी? ये करीब 15 दिन से पानी खराब आ रहा है इधर। हाँ। तो पानी उसमें पीते हैं तो कड़वापन आता है, गले में कड़वापन लगता है पानी। शिकायत कभी की आपने? इसकी शिकायत सर हमारे घर से तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मोहल्ले से हुई है। 311 ऐप पे जो काफ़ी कंप्लेंटें हुई थी इसकी। लेकिन ऐप पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इस पे कोई ध्यान दिया नहीं गया था। अगर ध्यान दिया जाता तो ये जो अभी इतना त्राही हो रहा है ये होता नहीं। आप लोग आरओ का इस्तेमाल नहीं करते? इस गली में और दूसरा पानी आता नहीं है। नर्मदा के अलावा दूसरा पानी का सोर्स नहीं है हमारी गली। आपका घर ही है? हाँ घर ही है, सामने बन रही है अपना घर। अच्छा। तो अपने यहाँ बोरिंग कराया, अभी उसी से चल रहा है काम। हाँ हाँ। बाकी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मोहन सरकार से पूछा नहीं आपने? मोहन सरकार से क्या पूछे अपन, मोहन सरकार के पास तो जा ही नहीं सकते, पार्षद साहब के पास जा सकते हैं। हाँ। और वो सुनते नहीं है। नहीं सुनते? हाँ। कैलाश विजयवर्गीय का क्या रोल है? आज आए थे? आज आए थे, उन्होंने कहा है कि 8 दिन के अंदर बोरिंग लग जाएगा आपकी गली में, सरकारी बोरिंग। अच्छा, मतलब कि जब आग लगी है तो अब कुआं खोद रहे हैं? हाँ, वो आज दावा करके गए, बोले 8 दिन के अंदर आपके यहाँ। आगे हमने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा सॉकेट है, कह रहे हैं कि अब पानी लीक हो रहा है। ऐसे कितनी जगह पर आपने देखा है? ऐसे तो काफ़ी जगह, अभी हर जगह तो खुदाई चल रही है। अब कैसे कह सकते हैं कि कितनी जगह है ये। और भी कोई घर में इफेक्टेड ये गली में कम से कम उस कोने पे एक लेडीज कल आईसीयू में भर्ती हो गई है कि ये जो पर्दा लटक रहा है, ये इनका लड़का कल एडमिट हुआ है, लेकिन वो अभी है नहीं घर पे, अपने बच्चे को लेके गए। इनका बड़ा वाला भाई भर्ती है, ये खुद इफेक्टेड है। अच्छा, आपने इलाज कराया? हाँ इलाज कराया ना, बर्मा नर्सिंग होम में कराया, 3-4 जगह कराया, जब जाके आराम है थोड़ा। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर साहब ने क्या वो लिख दी थी, क्या नाम से दवाई गोली और दे दी थी। और काफ़ी उल्टी दस्त हुए इनको भी। मेरी लड़की वो जो बेटी उसकी तबीयत खराब थी, हमने इलाज कराया, अभी थोड़ा ठीक है ये। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है जी? आशिका प्रजापति। तो आप बीमार थे? हाँ। कब से बीमार थे? अभी 2-3 दिन पहले से। तो आपने वही पानी पिया था? हाँ। तो पानी देख करके गंदा लगता था? आप दिखाएंगे पानी आपने अपने घर से निकाला? फिर ढोल दिया, वो तो दूसरा भर लिया बोरिंग का, क्योंकि उससे बीमार पड़ रहे थे सब। आज पानी कैसा आ रहा है?
हमने बोरिंग भरा है, हमने नर्मदा नहीं भरी, वो बड़े पापा के यहाँ से बोरिंग करवाई तो वहाँ से भरा। तो जो सप्लाई वाटर वो खास समय में आता है या दिन भर आता है? एक घंटा आता है। अच्छा, तो वो कहीं एक दिन तो वो पानी है आप लोगों के पास? नहीं सर, वो जमा पानी कहीं रखा है? नहीं सर। ठीक है, ये सीमा जी का घर है। 50 साल इनकी उम्र थी और इस घर में हम जरा प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो शोक संतप्त परिवार है, उन्हें हम दिलासा ही दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल करना सरकार को है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सीमा जी का घर है और ये उनकी तस्वीर यहाँ पर और ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक अलग ही माहौल है। जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और आज जो सप्लाई का जो पानी आता है, किसी ने भी उस पानी को नहीं भरा है। लोग साफ तौर पर उस पानी का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। बोरिंग का पानी किसी दूसरे के यहाँ आता है, वहाँ से ढोकर लाते हैं और घर का आप माहौल देख सकते हैं कि पानी जानलेवा है। इस इलाके में जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीर हो चली है। चाची कहाँ रहती हैं? कहाँ रहती हैं आप? हूँ तो सुंदर नगर हूँ बाबू। हाँ, ये घटना आपकी कौन लगती है सीमा जी? हमारी सगी भतीजी है। अच्छा, हूँ बुआ है। अच्छा, बुआ है। हाँ, तो इस घटना के बाद तो पूरा घर का माहौल खराब है एकदम। हाँ, हाँ? मतलब पानी में कहीं मालूम कहीं हो, कभी एक गोली खा लेती हमारी छोरी तो मन में नहीं आती, कि एक दिन भर्ती ही जाती तो मन में नहीं आती। 50 साल की जो है, कहीं उम्र नहीं हो, एक छोरो जे और यह बहू है बस। मतलब मौका भी नहीं मिला? अस्पताल ले जाए जब अस्पताल में भी नहीं पहुंच पाई और रास्ता में खत्म हो गई। अस्पताल पहुंचते ही? हाँ, रास्ता में जीगी। तो सरकार तो कहती है कि पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, सरकार की फेल हो गई। अब कहीं है पानी की, देखो ऐसो नहीं तो हम इतने बड़े ने भागीरथपुरा मेरी यानी इतनी उम्र हुई सफेदी आएगी, पर ऐसो मौको कभी नहीं आयो। यो अब आयो, ऐसो कभी नहीं आयो। कितने दिन से चल रहा था यो हम तो वहीं रहने। अब ये भागीरथपुरा में चली रही करेंगे 15-20 दिन को 20 दिन से चल रहा था। हाँ, लोग वही पानी आज कहाँ से पानी ला रहे हैं? ये बोरिंग को। बोरिंग से? हाँ, किसी दूसरे के यहाँ से? हाँ। अच्छा, तो फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर भागीरथपुरा में। और यहाँ पर साफ तौर पर देखेंगे कि इनकी भतीजी है जिनकी यहाँ पर मौत हुई है, उनके परिजन हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है। एक छोटा सा घर है और छोटे से घर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पानी है। पानी ही जिंदगानी है, लेकिन पानी जब जिंदगी लेने लगे तो आप इसको ऐसा मत कहें कि यहाँ नर्मदा ने धोखा दिया है। नर्मदा के पानी में जो घुला है वो कहीं ना कहीं सिस्टम की जो खराबी है वो साफ तौर पर नज़र आती है। जो यहाँ पर लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनसे हम ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। आप कौन हैं सीमा जी की? हाँ। तो कौन सा पानी इस्तेमाल करती थी आप? नर्मदा का ही पानी। नर्मदा का? हाँ। आप लोग की मांग थी कि नर्मदा का पानी अलग हो, सीवरेज का पानी जो नाले का पानी हो अलग जाए? हाँ, हमारी तो मांग थी ना। ऐसे मतलब बहुत लोगों ने शिकायत भी की है, उसमें मतलब पानी ऐसा गंदा, बहुत गंदा आ रहा है पानी। 8 दिन पहले ऐसा पानी आया था कि बहुत कड़वा लग रहा था, ऐसा लग रहा था दवाई कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिला दी उसमें, बहुत ज़्यादा ही कड़वा था। फिर भी अब पिया। अब हम जो पानी, बोरिंग तो आते ही नहीं यहाँ पर। इस घर में कितने लोग रहते हैं? हम 5 जने। 5 लोग रहते हैं? हाँ, 5 रहते हैं। अब वो सीमा जी चले गए, हम 4 ही बच्चे हैं। एक मेरा बच्चा है 9 साल का। अच्छा। और 3 जने हमें। तो आप लोग पानी पी रहे थे, आप लोगों को भी ऐसा एहसास हो रहा था कि सिर्फ पानी उन्होंने पिया था? नहीं, हम सभी पी रहे थे ना, कोई दूसरा पानी नहीं आता ना, हम सभी पी रहे थे। अब मतलब उनको क्या, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी पहले, बहुत पहले, तो वो तो ठीक हो गए थे। मतलब अच्छे से रहते थे। अब किसी का शरीर सबका एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। इस वजह से मतलब उन्हीं को, क्योंकि रात भर अगर वो 2 दिन भी बीमार रहते तो हमको लगता कि चलो बीमार थे वो, पर रात भर भी बीमार नहीं थे। बस 2 दस्त और 2 उल्टी हुई थी उनको बस। और हम अस्पताल ले जाने का भी संभलने का मौका ही नहीं मिला। ले गए, रास्ते में ही एक्सपायर हो गए वो। अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि ले जाओ, कुछ भी नहीं है इनको। ये जो लीकेज वाली जो चीज कही जा रही है कि नर्मदा के पानी में नाले का पानी घुस गया, तो ये कब से चल रहा था? कब से आप लोगों को कैसे पता चला कि नाले का पानी घुस रहा है? तो बास आ रही थी ना पानी में, पानी मतलब दिखने में बिल्कुल साफ है, लेकिन उनसे बदबू, ऐसा गटर जैसा बासता है पानी। उसको आप लोग पी रहे थे? पीना पड़ा था ना, कहाँ पानी ही नहीं है यहाँ पर। बोरिंग भी नहीं आता ना अपने इधर तो। हाँ, और बोरिंग का बोले तो या तो पैसे करो, पैसे जोड़ो। कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बोरिंग लगवा देंगे, बोरिंग का पानी। सुबह आए जब उन्होंने बोला कि बोरिंग लगवा देंगे, आज सुबह आए, वो इतना हंगामा होने के बावजूद आज आए तो बोले बोरिंग लगवा देंगे। इसके पहले कोई बोरिंग और कुछ भी नहीं, कुछ पानी। मौत के बाद ये लोग जागे? बहुत। अब वो भी इतना हंगामा, प्रेस वगैरह आई है 2-3 बार, उसके बाद हुआ है ये।
नहीं तो कोई रेख देख कोई मतलब पार्षद भी नहीं आता इस गली में, कॉर्नल से पलट जाते वो भी, यहाँ आते ही नहीं है ना, कोई भी नहीं आता है। अब जो पीना है पानी आ रहा है वही पीना है फिर हमको तो। बोरिंग का पानी कहाँ से ला रही हैं आप लोग? अब ये आगे इनने बोरिंग करवाई है, जिनका मकान बन रहा है, अभी अब वहाँ से भर रहे हैं हम लोग पानी। रिश्तेदार भी नहीं पी रहे हैं ना पानी, सबको अपने अपने जान प्यारी, सब डर रहे हैं पानी पीने में। इस गली में जहाँ आपका घर है, इस गली में कितनी ऐसी परिवार हैं जिनके साथ ऐसा हादसा? बहुत 4-5 जने यहाँ पर, मतलब आगे जो हमारे मामा जी रहते हैं वो एक क्लॉथ मार्केट में एडमिट है, एक की दवाई इलाज चल रहा था, बाटल वाटल चढ़वाई जो अभी थोड़े ठीक है। पास में मामा जी रहते हैं, उनकी गुड़िया को बाटल चढ़वाई है, उनको भी उल्टी दस्त हो रहा था। पास में मेरी मम्मी रहते हैं, उनको पेट दर्द हो रहा है, दस्ते लग रहे हैं, उनके पोते को दस्ते लग रहे हैं, 2 से 3 साल का बच्चा है उनका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत। तो फिर उपाय क्या है? और पास में वो निखिल आप लोग तो विकल्प बता रहे होंगे ना, जो कैलाश विजयवर्गीय है, फिर अन्य पार्टियां आ रही होंगी, बता तो रहे होंगे आप सरकार को कि क्या करना चाहिए? हाँ तो मतलब इधर बोरिंग होना चाहिए एक तो हमारी गली में, पानी की व्यवस्था, और जो लीकेज हो रहा है वो उसको खत्म होना चाहिए यहाँ पर। और जो भी सुविधा मिल रही है तो मिलना चाहिए हमको भी। इस गली में कोई सुविधा नहीं, टैंकर आता है तो आगे छोटी मोटी जो इलाज कराने के लिए ले गए या फिर जो लोग इस मोहल्ले में भर्ती हैं, क्या उनका पैसा सरकार दे रही है, आप लोग अपनी जेब से दे रहे हैं? अभी तक तो मतलब है ना, यहाँ सरकारी अस्पताल में भी लिया था तो सबसे मतलब 1-2 से तो पैसे लिए थे, बॉटल चढ़वाई थी तो, और बाकी तो अब ऐसा हादसा हो गया तो अभी जा ही नहीं पाए अभी हम लोग। हॉस्पिटल नहीं पाए, पहुंच ही नहीं पाए ना, रास्ते में एक्सपायर हो गए वो। तो ये कहानी है, और ये कहानी छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये सरकार की विफलता की कहानी है। ये सरकार जो मोहन सरकार है, लेकिन मोहन सरकार यहाँ लोग मर रहे थे और मोहन सरकार की बंसी सुनाई दे रही थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो लोग हैं अभी भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि एक मौत हो गई, एक व्यक्ति इस घर से चला गया जो कभी यहाँ घर के बाहर घर का जो मेंबर था, खास मेंबर था, वो इस दुनिया में नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि ये बड़ी बीमारी आखिर दी किसने? क्या इस सरकार ने दी, सिस्टम ने दी? लोग कहते हैं कि हाँ सिस्टम ने दी। नर्मदा मारती नहीं है, नर्मदा जीने के लिए पानी देती है, लेकिन नर्मदा के पानी में जो मिलावटखोर हैं, जो मिलावटी लोग हैं, वो सरकार में बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, यहाँ के पार्षद हैं। ये इल्जाम यहाँ के लोगों का है। आगे भी कई गलियों में हम चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, और बगल के ही घर में हम जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। और ज़रा देखिए, एक पानी हमने मंगवाया है, ये आज का पानी है लेकिन वो बोरिंग का पानी है और नर्मदा का पानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये नर्मदा का पानी है, इसको पी सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम नाले की बदबू आ रही है। ये पानी आप देखिए, ये मैं कैमरे पर रख रहा हूँ और ये सरकार के लिए रख रहा हूँ, मोहन सरकार के लिए, उनके सिस्टम के लिए, और इसलिए जो कि बयान सिर्फ देते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, और इस पानी को ऑन स्क्रीन पर, और अगर कोई मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता अगर मिल जाएंगे तो उनसे मैं कहूँगा कि एक घूंट पानी पीकर आप देखें और समझिए कि इस घूंट को अगर इतनी दूर से, मैं इतनी दूर से कह रहा हूँ, स्मेल बहुत गंदी स्मेल है, बहुत बदबू है, और ऐसी स्थिति में ये लोग पानी पी रहे थे। आप ये देखिए, सफाई होने के बाद कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? ये टंकी सफाई होने के बाद आज जो पानी आया उसमें स्मेल आ रही है सर। हाँ, वो मैंने भी अभी हाँ, कि स्मेल आ रही है। आज सुबह का पानी है। तो देखिए, टंकी सफाई होने के बाद में स्मेल आ रही है और कब तक आएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रयास हैं वो नाकाफी हैं। सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बैठ चुका है, वादे हैं, आश्वासन है, खोखले चीजें चल रही हैं और इसी में जिंदगी को गुजारना है।